तो सबसे पहले बात बाड़वन बंदरगाह की, जहां विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है भारत। ये उसकी एक नजीर पेश करता है। 76,000 करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना है। आंधी बारिश में भी ये 24 घंटे चालू रहेगी। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ये कम से कम 12 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देगा, 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाले बाड़वन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी इस बंदरगाह का निर्माण करेगा। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद बाड़वन बंदरगाह दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा। यह सभी मौसम में खुला रहने वाला 24/7 चलने वाला गहरे पानी वाला बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इसको कहा जा रहा है कि यह प्रवेश द्वार बनेगा। यह बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से लैस होगा और वहां की प्रबंधन प्रणाली भी आधुनिक होगी। यह बंदरगाह भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा। बंदरगाह बनने से 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 1 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इसके जरिए। और विशेष बात यह कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने स्थानीय स्तर पर विरोध किया था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने पोर्ट के निर्माण को मछुआरों के रोजगार से जोड़कर स्थानीय स्तर पर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। यहां 6,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना लागू की गई है। आज किस तरह से मछुआरों का और उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। और उनके हितों का ध्यान रखते हुए 1200 करोड़ रुपए की 218 मत्स्यकीय परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। मछुआरों के फिशिंग वेसल्स के लिए 364 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश निर्मित 1 लाख ट्रांसपॉन्डर्स दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मछुआरों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। 110 से ज्यादा मच्छी बंदरगाह और लैंडिंग बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य के तौर पर पूजते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है,
इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तो हमारे संस्कार महाराष्ट्र की जनता देख ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज के चरणों में सर झुकाकर क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वो उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह की उनके संस्कार है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। शिशिर, आज प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले सिंध दुर्ग की घटना थी उसके लिए माफी मांगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये लोग देख लें कि किस तरह से हमारे संस्कार हैं और उसका अपने संस्कार से देख लें कि वो आखिर क्या करते हैं। वो माफी मांगने के नाम पर कोर्ट्स अदालतों के चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल निखिल, हालांकि इसकी पीछे की पृष्ठभूमि हम थोड़ी सी जान लेते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी महाराष्ट्र के कोंकण में, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वो टूटा था। हालांकि इसके बाद जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार को घेरने का प्रयास किया था। विपक्ष के कई बड़े नाम जो है वो मुखर हो गए थे और सरकार पर टिका कर रहे थे कि किस प्रकार से सरकार जो पुतला जो यहाँ बिठाया था किस प्रकार टूट गया। लेकिन आज उन सभी सवालों पर, उन सभी टीकाओं पर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है उसका मैं माफी मांगता हूं और साथ ही साथ में जो लोग मेरे साथ हैं उनकी भी माफी मांगता हूं और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देव समझते हैं मैं उनकी भी माफी मांगता हूं। तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि किस प्रकार से बीजेपी और किस प्रकार से जो सत्ता है महाराष्ट्र में इस वक्त राज्य सरकार है वो काम कर रही है, उनकी मंशा इस वक्त क्या है ये स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कर दिया। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने ये भी साबित कर दिया और ये भी बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि महाराष्ट्र का एक दूसरा सबसे बड़ा नाम है स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर, और हालांकि उनके नाम पर किस प्रकार से राजनीति खेली जाती है, कुछ लोग जो है उन पर किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बाकी अन्य सदस्य जो है या फिर उनके साथ जो पार्टियां वो चुप्पी साध लेती है।